हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं उसका नाम है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किसी भी यौगिक की वास्तविक संरचना होती है। क्रिस्टल जालक की वास्तविक संरचना त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं होती है। ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं द्विविमीय परतों के ऊपर रखकर बनाई जाती है। बच्चों, ये जो द्विविमीय परत होती है, हमने दो प्रकार की द्विविमीय परतों के बारे में अध्ययन किया है। एक द्विविमीय परत वर्गाकार निबिड़ संकुलित संकुलन थी, दूसरी षटकोणीय निबिड़ संकुलन थी। हमने जब द्विविमीय परत वर्गाकार परत का उपयोग किया था तो हमें सरल घनीय जालक या आद्य एकक कोष्टिका या सरल घनीय एकक कोष्टिका की संरचना प्राप्त हुई थी, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। हम लास्ट वीडियो में ये चर्चा कर चुके थे। लेकिन हमने ये कहा कि जब द्विविमीय परत षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाली होती है, मतलब हम द्विविमीय परत पर हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं बनाना चाहते हैं, तो हमने जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परत पर जब दूसरी परत के गोले रखे थे तो हमने आपको समझाया था कि उसमें दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण हुआ है। एक रिक्ति चतुष्फल की रिक्ति थी और दूसरी रिक्ति अष्टफल की रिक्ति थी। चतुष्फल की रिक्तियों की जो संख्या होती है वो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या से दुगुनी होती है। मैंने आपको कहा था, माना किसी क्रिस्टल जालक में कुल गोलों की संख्या कैपिटल N है तो उसमें चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2 कैपिटल N होगी, जबकि अष्टफल की रिक्तियों की संख्या केवल N होगी। इट मीन्स अष्टफल की रिक्तियों की संख्या जो होती है चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या की आधी होती है। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमने कहा कि दूसरी परत पर दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है। अब दूसरी परत की रिक्तियों को हम तीसरी परत के गोलों द्वारा ढकेंगे। तीसरी परत के गोलों द्वारा ढकेंगे। ओके बच्चों, तो तीसरी परत के गोले यदि चतुष्फल की रिक्तियों को ढके, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे हम? तीसरी परत के गोलों द्वारा चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। आच्छादन मतलब होता है ढकना। तो बच्चों, जब तीसरी परत के गोले दूसरी परत पर स्थित चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकते हैं तो तीसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप में संरेखीय हो जाते हैं। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप में संरेखीय हो जाते हैं। माना प्रथम परत को कैपिटल A से दर्शाया जाए, दूसरी परत को कैपिटल B से दर्शाया गया है, तो तीसरी परत को कैपिटल A से दर्शाया जाएगा। अतः ऐसी पैटर्न व्यवस्था को
ए बी पैटर्न व्यवस्था कहेंगे। इसमें मध्यवर्ती गोला ऊपर के 6 गोलों से और नीचे के 6 गोलों से घिरा होता है, इसलिए जो उपसय संयोजन संख्या होती है वो कुल 12 होती है। उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और अगर हम देखें इन सभी गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो षटकोणीय संरचना बनती है, अतः इसे हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी कहेंगे। बच्चों, इस तरीके का षटकोणीय निबिड़ संकुलन मैग्नीशियम और जिंक में देखने को मिलता है। तो देखिए बच्चों, ये प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमने षटकोणीय निबिड़ संकुलन लिया है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में ये जो 6 गोले हैं ये इस तरीके से व्यवस्थित होंगे। एक, ये बीच का गोला, ठीक। अब ये तो प्रथम परत हमारी षटकोणीय थी। अब उसके बाद में दूसरी परत पर हमारे पास चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण हुआ है। ये दूसरी परत के गोले हैं, इस पर यहाँ चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण हो रहा है। फिर हम इस पर तीसरी परत रखेंगे, माना कि ये ए परत है, ये बी परत है। अब ये की परतें बन चुकी है, ए परत, बी परत, और वापस से हमने कहा ए परत। तो ए परत पे भी षटकोणीय निबिड़ संकुलन होगा, क्योंकि ये चतुष्फल की रिक्तियों को ढकेंगे। थोड़ा मैं इनको छोटा कर देता हूँ, ऊपर पार्ट बड़ा हो गया, छोटी संरचना का रूप दे देते हैं इनको। देखिए ये छोटे गोले हमने बना दिए। एक बैक साइड मान लेते हैं, चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण हुआ। अब वापस से ए परत बना रहे हैं हम। देखिए ये बीच वाला गोला, ये साइड वाले गोले, ठीक है। अब इन संरचनाओं को हम, अब देखो इस पैटर्न का नाम क्या हो जाएगा? ए बी पैटर्न, इस नाम से इसको जाना जाएगा। इस संरचना को इसके समरूप भी बना सकते हैं। देखिए आप, ये षटकोणीय है, ये बीच में हमने चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण कर दिया, यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण हो गया। ये इस तरीके से चतुष्फल की रिक्ति बन जाती है यहाँ पर। और वापस से अब आप देखिए, ये इस तरीके से षटकोणीय निबिड़ संकुलन का निर्माण हुआ। अब देखिए इसमें ये जो बीच वाला गोला रहेगा, ये ऊपर 6 गोलों से, नीचे 6 गोलों से घिरा रहेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 12 रहेगा। ओके बच्चों, और बात करते हैं, इसको अपन शॉर्ट में किस नाम से जानेंगे? HCP के नाम से जानेंगे, जिसकी आगे जाकर संकुलन क्षमता 74% रहेगी। संकुलन क्षमता कितनी रहेगी? 74% रहेगी। ओके, चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी। जब तीसरी परत के गोलों द्वारा अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन किया जाए, मैं इसको मिटा देता हूं। तीसरी परत के गोलों द्वारा
अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। देखिए, पहली परत तो वो सेम रहेगी, क्योंकि हम किस पर बना रहे हैं, हम पहली परत तो षटकोणीय ले रहे हैं, तो ये ए परत तो सेम रहेगी। अब बी परत है, उस पर अष्टफल की रिक्ति बनी हुई है। अब अष्टफल की रिक्ति की जो व्यवस्था है वो इस तरीके से रहेगी, आगे भी और पीछे भी रहेगी। लेकिन तीसरी परत के गोले जो रहेंगे वो प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखी नहीं होंगे, यानी कि इनकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होगी, ये ऐसी व्यवस्था इनकी रहेगी। इसलिए इस पैटर्न को हम नाम देंगे ABC पैटर्न। यह पैटर्न व्यवस्था कॉपर AgAu तत्वों में देखने को मिलेगी। और इस प्रकार से जो पहली परत है वो चौथी परत के साथ ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप में संरेखी हो जाती है। यानी कि पहली परत और चौथी परत में एक रिलेशन बन जाता है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में संरेखीय होने का। इस प्रकार से जो बनी संरचना होती है उसको अपन घनीय निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। घनीय निबिड़ संकुलन, इसको शॉर्ट में CCP कहेंगे। इसकी संकुलन क्षमता भी 74% रहेगी। आगे अगला अपना टॉपिक इसी के बारे में होगा। इसको अगर अपन दूसरी संरचना के रूप में ऐसे एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह की व्यवस्था में देखने को मिलेंगे। ये जो आपने संरचना बनाई है इस संरचना का नाम घनीय निबिड़ संकुलन है। ये पहली परत A परत, ये दूसरी परत B परत, ये तीसरी परत C परत और फिर वापस चौथी परत A परत। तो ये जो संरचना बनी है इसका नाम होगा घनीय निबिड़ संकुलन। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में अपन ने केवल एक टॉपिक लिया है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में दो तरह की ज्यामिति बनेगी। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करेंगे तो हमने क्या देखा, कौन सी ज्यामिति बनी है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाली ज्यामिति बनी त्रिविमीय में। और यदि हम अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करेंगे तो जो ज्यामिति बनी है, जो संरचना हमको प्राप्त हुई है, उसका नाम अपन ने क्या रखा है, घनीय निबिड़ संकुलन। दोनों ज्यामितियों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, उपसय संयोजन संख्या 12 होती है। दूसरी बात, HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलन में को हम AB पैटर्न कहेंगे, और जो घनीय निबिड़ संकुलन है उसे हम ABC पैटर्न कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यही हमारा टॉपिक था। धन्यवाद।